अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर अपना घर खरीदता है, वो आज के टाइम में वास्तव में क्या क्या चीजें, ऐसी कॉमन चीजें हैं जो ध्यान रख सकता है? उसका एंट्रेंस, अगर वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट है, ये 3 डायरेक्शंस अगर एंट्रेंस है तो आंख बंद करके आप प्रॉस्पेरिटी, पैसा, हेल्थ सब कुछ होगा। काफी सारा कर्जा हो जाता है लोगों पे, तो उसमें हम अपने घर में मनी की प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं? ऑफिस में लॉकर रखा है, उसकी प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं? लॉकर का जो प्लेसमेंट है वो अपने साउथ वेस्ट या वेस्ट जोन में, वहाँ पे लॉकर रखने में जो भी चीज रखोगे आप वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अनाज रखोगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, पैसे रखोगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। थोड़े से चावल में हल्दी और एक चांदी का सिक्का डाल के अगर आप एक पोटली में करके अपने 270 डिग्री वेस्ट पोटली को रख देते हैं तो अपने आप बरकत होती है और पैसा अपने आप बढ़ता है। रिलेशनशिप्स में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाता है? क्या हम ऐसी गलतियां कर देते हैं? अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ को हमेशा लेफ्ट साइड हस्बैंड के सोना चाहिए, राइट साइड प्रेमिका का स्थान है और लेफ्ट साइड वाइफ का स्थान। मिरर इज स्ट्रिक्टली नो, मिरर कभी भी बेड को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। काफ़ी सारी अपने लाइफ में चीज़ें होती है जहाँ हम वर्क करते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है। आपके खर्चे बढ़ जाना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, आपके वाइफ के साथ रिलेशन खराब होना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये वास्तु भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए आज हम शिल्पी यादव जी के साथ हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम नए नए गेस्ट्स को और ला सके और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके आपको। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिल्पी जी का। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे चूज किया एज अ गेस्ट। तो मैम, वास्तु में आप कितने टाइम से हैं? आप वैसे काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे टैरो रीडिंग हो गया और क्रिस्टल हीलिंग हो गया। तो वास्तु, आज जो मेन टॉपिक हमारा यही हुआ कि हम वास्तु में कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले आप कितने टाइम से ये वास्तु का कर रहे हैं? मुझे लगभग 11-12 साल हो गए हैं। और वास्तु मतलब होता ही है कि वास, आप जहाँ वास कर रहे हो वहाँ पे आपके 5 एलिमेंट्स और डायरेक्शंस, जो 4 डायरेक्शंस हैं वो इन सिंक हो, तभी आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में हार्मनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ के प्रॉस्पेरिटी के लिए या वर्टिकल ग्रोथ के लिए। तो ये तीनों चीज़ जब आपकी सही ढंग से बैलेंस होती हैं तो वास्तु एक्सपर्ट की वजह से ही होती हैं। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है कि आप कहीं भी जाओ वहाँ सब चीज़ें बैलेंस्ड या सब चीज़ें सही मिले। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को ना डायरेक्शंस के बारे में इतना पता नहीं होता। जैसे काफ़ी टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था। लोगों को लगता है हाँ 4 डायरेक्शंस ही होते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट था वो तो नॉर्थ ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ 12 डायरेक्शंस होते हैं, 36 डायरेक्शंस होते हैं, 32 होते हैं। तो आप बताएंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे क्या क्या होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं इसमें? 4 तो बेसिक डायरेक्शन होते हैं जो हमें नर्सरी से ही पता होते हैं या बचपन से ही पता होते हैं। अदरवाइज 16 और फिर 32, हम एज अ वास्तु एक्सपर्ट उसे पहले 16 और फिर 32 भागों में डिवाइड करते हैं और फ्लोर मैप का फ्लोर प्लान लेते हैं, उस पर ग्रिड डालते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ है तो वो वाटर एलिमेंट होना चाहिए वहाँ, और पता चला आपने कोई फ्लैट या शॉप या कुछ भी लिया हुआ है, वहाँ पे वो वाटर एलिमेंट ना होके वहाँ पे आपने किचन बना के गैस स्टोव चूल्हा रख रखा है तो वहाँ फायर एलिमेंट आपने रख रखा है। कि 270 डिग्री वेस्ट, लोग वेस्ट को बहुत अहमियत नहीं देते हैं पर वेस्ट 270 डिग्री वेस्ट सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाइंग जोन है। वहाँ पे आप कुछ भी रखोगे सामान वो 10 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो जनरली हम वहाँ पे अनाज, तिजोरी या पैसे रखवा देते हैं जिससे कि वो आपका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जब एज अ वास्तु एक्सपर्ट हम किसी का घर, ऑफिस या कॉमर्शियल स्पेस करते हैं तो हम उसे गाइड करते हैं। कितना टाइम हो गया मैम आपको करते हुए वास्तु से? 11 ईयर्स नाउ। 11 साल। तो 11 साल में तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बहुत, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज एक से एक मिराकुलस हैं। कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक वर्कशॉप थी गाड़ियों की, कार वर्कशॉप। वहाँ पे 6 महीने से कोई क्लाइंट नहीं। जो ओनर थे वो कह रहे थे 600 रुपये का भी
हमें कोई आमदनी नहीं हुई है। तो उनके रिक्वेस्ट पे जब मैंने उनका वास्तु किया, रेमेडियल पार्ट करते हुए ही मेरे को मुश्किल से 4 घंटे हुए थे, उनका फ़ोन आ गया। अच्छा। मैं करके आ गई थी और उन्हें सारी चीज़ें बता दिया, ये ऐसे वैसे, और आ गई थी। उनका फ़ोन आ गया कि मैम पहली बार 3 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ अच्छा। मेरे पास आ गई हैं और उनका मुझे बहुत बड़ा और अच्छा काम मिला है। अच्छा। तो ही वाज सो एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल। एक ऑक्सीजन प्लांट के सीईओ हैं, उन्होंने भी मुझे वास्तु के लिए बुलाया। तो वहाँ पे एंटर करते से ही मैंने देखा कि उनका जो एंट्रेंस है वहाँ नॉर्थ में बहुत भारी भारी मशीनें रखी हुई हैं, जो कि खुला होना चाहिए। नॉर्थ शुड बी ऑलवेज ओपन एयरी, और वहाँ लाइट जोन, हमेशा नॉर्थ शुड बी लाइट। उन्होंने उसको एकदम हैवी कर दिया था। द साउथ ऑफ एनी हाउस फैक्ट्री शुड बी हैवी। ओके। तो वो मशीनरी साउथ में रखवाना और छोटे मोटे और रेक्टिफिकेशन करना ही उनके सारे प्रॉब्लम्स का हल हो Solution गया हो था। गया। और उनको भी सिर्फ 48 आवर्स में अच्छा, बहुत सक्सेसफुली, ओके। और उनको 3 करोड़ का असाइनमेंट मिला। अब तो वो फॉरेन कंट्रीज से भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके। आप मेरे दीवार में पीछे अगर देखेंगे तो टेस्टिमोनियल्स लगे हुए हैं। काफ़ी सारे हैं, बिल्कुल। हाँ। सो इन 11 सालों में बहुत ही मिराकुलस चीज़ें हुई हैं, जस्ट विद द लिटिल रेमेडियल पार्ट, चाहे वो मैंने वास्तु से किया हो या क्रिस्टल्स से किया हो, अच्छा। उनसे ही हो गया। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर अपना घर खरीदता है आने वाले टाइम में, तो वो आज के टाइम में वास्तव में क्या क्या चीज़ें, ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो ध्यान रख सकता है कि हाँ मेरा घर आगे आने वाले टाइम में अच्छा रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब हम जाते हैं घर खरीदने, तो कोई ज़रूरी नहीं है हर समय एक वास्तु एक्सपर्ट लेके जाएं या उससे कंसल्ट करें। हर आदमी का उतना बजट नहीं होता है। तो बेसिकली एक नॉर्मल आदमी अगर एक घर खरीद रहा है तो उसका एंट्रेंस, अगर वो नॉर्थ या ईस्ट है तो वो उसके लिए बेस्ट है। ये 3 डायरेक्शंस अगर एंट्रेंस है तो आंख बंद करके आप ले लो, ओके। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, पैसा, हेल्थ सब कुछ होगा वहाँ। ओके। और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ पोर्शन ऑफ द हाउस जो हो वहाँ पे बेडरूम होना चाहिए। और टॉयलेट वो कभी भी नॉर्थ में ना हो। ओके। ये एक स्ट्रिक्ट वो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कर भी देते हैं हम एज अ एक्सपर्ट, बट वो उतना कारगर नहीं होते। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ की टॉयलेट सीट हटाई दीजिए और उसको एज अ बाथरूम यूज़ करिए। मतलब यू कैन टेक शावर, यू कैन पुट वॉशिंग मशीन, बट स्ट्रिक्टली नो फॉर द सीट्स। तो काफ़ी लोगों को अभी आज की जनरेशन में देखेंगे तो सोने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है वास्तव में? आजकल की जनरेशन वो रात में जगती है, दिन में सोती है। तो सबसे बड़ा वास्तु डिफेक्ट तो यही है कि हमें अपने को यूनिवर्स से अलाइन करना चाहिए। सूरज के साथ उठना चाहिए, और सूरज के अस्त होने के साथ मेटाबॉलिक रेट स्लो होती है। तो आपको भी अपने काम को कम करते जाना चाहिए और सोने का एक कोशिश करनी माहौल चाहिए। बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि उसी बेडरूम में आप खाना खा रहे हो, उसी बेड के ऊपर वहीं पढ़ रहे हो, वहीं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वहीं लैपटॉप है, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके बेड पे हैं, जो कि आपके रेस्टिंग एरिया है। ओके। तो आप अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हो। तो आजकल की जनरेशन ने तो राहु एक्टिवेट किया हुआ है मोबाइल से, और जो खाना बेड पे खाते हैं उससे। तो राहु एक्टिवेटेड है तो आपकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव और हाई हैं कि आपको तो नींद आएगी ही नहीं। फिर बेड, आपका बेड कहाँ प्लेस्ड है? आप सर रख के सो रहे हो, सर जो है वो एक नॉर्थ जोन है। तो हमें इसको हमेशा साउथ में रखना चाहिए। अगर नॉर्थ को नॉर्थ में रखेंगे तो वो रिपल्सिव होता है। ओके। अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी हो तो नॉर्थ रिपल्सिव होता है। हाँ, वो तो मैग्नेट्स में देख लेते मैग्नेट्स हैं। में, हाँ, तो हम भी एक मैग्नेट है चलते फिरते। बिल्कुल। और जो साउथ है वो नॉर्थ में अगर करते हैं तो वो चिपक जाता चिपक जाता है। है। तो जैसे मोबाइल होता है ना, हम चार्ज करते हैं, तो वैसे जब हम सोते हैं तो रात भर में हमारी बॉडी चार्ज होती है और नेगेटिव चीज़ों को डिस्चार्ज करती है, टॉक्सिन्स को निकालती है। वो हम साउथ में अगर है सर,
तो साउथ में चला जाता है सारा नेगेटिव चीज़, हम्म। और आपकी बॉडी फ्रेश, एक डिस्ट्रेस्ड और रेडी टू डू वर्क स्टार्ट होती है मॉर्निंग में। हम्म। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो एक ध्यान रखना चाहिए। तो जो है बेड पे अगर हम खाना खाते हैं तो मेन उसका कारण ये है कि खर्चे हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी हाँ बिल्कुल, अगर हम बेड पे खाना खाते हैं तो कई चीज़ें हैं, जैसे खर्चे बढ़ जाना, पैसे का ना रुकना, हम्म। मतलब प्रोजेक्ट्स कई मिल रहे हैं, पता चला एक भी उसकी फाइनलाइजेशन करते समय कुछ नहीं हो रहा, या प्रोजेक्ट मिल भी रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हम्म। तो इसकी क्या हम रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं? अगर एक तो बेड पे खाना खाना छोड़ दें, दूसरा अगर हमारे पास काम आ रहा है लेकिन हमारे पास खर्चे बहुत सारे आ जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए वास्तु में ऐसा क्या? तो आप अपना नॉर्थ ईस्ट चेक करिए, अच्छा। अपने घर का, अपने ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। वहाँ पे बहुत क्लटर तो नहीं है, हम्म। वहाँ हैवी तो सामान नहीं रखा हुआ है, वहाँ आपने मशीन तो नहीं रखी हुई है, उसको लाइट और एयरी करना है। वहाँ पे आप अपने देवता गणेश जी या जो भी आप मानते हैं पूजते हैं उनको आप रखें। हम्म। तो बेसिक ये है कि मेन साफ सफाई रखना काफ़ी ज़रूरी है वास्तु के लिए। वास्तु में सबसे बड़ा हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराणों में ये है कि क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, मतलब जहाँ सफाई होती है वहाँ भगवान अपने आप आते हैं, बिल्कुल। और भगवान के रूप में लक्ष्मी जी हैं, और कुछ भी अच्छे हेल्थ सब कुछ आता है। अगर बहुत काफ़ी लोगों को ऑफिस में लॉस होता है उनका, अब वो ऑफिस लेते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जब अगर हम ऑफिस ले रहे हैं तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि क्या चीज़ें सही जगह पे होनी चाहिए जिससे हमारा कल को ऑफिस में कोई इशू ना आए, या हमारा काम अच्छा चले, या मैं बिजनेस में ग्रोथ चाहता हूँ, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स? ऑफिस में अगर आप वर्क स्टेशन है जैसे आपका, तो आप देखो कि आपकी चेयर के पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर विंडो है तो मतलब फाइनेंसेस विंडो के थ्रू सब बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं रुकेगा आपके पास। एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए। आपकी बैक जो है वो साउथ में होनी चाहिए, मतलब बैक के पीछे एक साउथ सॉलिड वॉल, यहाँ पे कोई विंडो नहीं चाहिए, कोई ओपन स्पेस नहीं चाहिए। जितना सॉलिड वॉल रहेगी दैट मीन्स स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। फेसिंग, यू शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वाइल डूइंग योर वर्क, ऑफिस वर्क। तो ये बेसिक चीज़ है, जब आपकी जो टेबल है या वर्क स्टेशन है वो लेआउट करने में, विंडो स्ट्रिक्टली नो एट द बैक, एंड फ्रंट फेसिंग आपका नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। साइड में विंडो हो, इट्स वेरी गुड। प्लस कलर्स मैटर। पता चला आपने ऑफिस में एकदम डार्क ब्लैक, मैंने कई ऑफिस के वास्तु किए हैं, वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कल्चर है कि ऑलिव कलर, डार्क ब्लैक कलर, ब्लैक इज थिंग थॉट टू बी वेरी इन थिंग दीज डेज, यंगस्टर्स भी ब्लैक शर्ट्स इतने पहनते हैं, जबकि ब्लैक सिर्फ सैटरडे को पहनो आप। और ब्लैक आपकी ऑरा को कंसील कर देता है। आपके बॉडी से 7 कलर्स निकलते हैं विबग्योर, जो कि यूनिवर्स में भी 7 कलर होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी हाई करते हैं, यू आर मोर वाइब्रेंट। लेकिन आपने ब्लैक पहन के उसको सारा ढक दिया। एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी ब्लैक को खराब। हाँ, सेम गोज विद द ऑफिस वॉल कलर्स, आपने डार्क ब्लैक, डार्क ग्रीन कर रखा है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर आपका ऑफिस का जो कैबिन है वो नॉर्थ एरिया में है तो आपको हल्के ग्रीन, ब्लू ऐसे कलर्स करने हैं। लेकिन अगर वही साउथ में है तो वहाँ पे रेड, ऑरेंज, रेड मीन्स स्टार्क रेड नहीं, सॉफ्ट कलर्स, रेड की कैटेगरी के कलर्स, वो आपको ज़्यादा वहाँ यूज़ करना चाहिए। हमारे हेल्थ को लेके भी कोई काफ़ी लोग दवाई खाते हैं लेकिन दवाइयों को रखना का है ये नहीं ध्यान रखते हैं, तो सारी दवाइयाँ एक साथ रख देते हैं, तो उसका भी कोई प्लेसमेंट होता है ऐसा कि हमें दवाइयाँ कहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल, 90% घरों में मैंने देखा है जो दवा खा रहे हैं वो सब पूरे घर में दवा बिखरी हुई है। माँ, मम्मी की दवा एक जगह रखी है, पापा की एक जगह रखी है, पूरे घर में दवा नहीं बिखेरनी है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस आप पहले उसको एक छोटे छोटे बॉक्सेस बना लीजिए, और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में या नॉर्थ वेस्ट जो वायु कोण है, एयर जोन है, वहाँ आप रख दो, तो वो वायु जोन से उड़ के चला जाए। तो उससे मतलब हमारे हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, जो दवाई बता रहे हैं हम वो काम भी करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हील जल्दी करेगी और आपके दवाओं के पत्ते जो हैं वो कम होने लगेंगे। अच्छा। हाँ, और आप हेल्दी रहेंगे।
काफ़ी लोगों को किचन में भी प्रॉब्लम होती है काम करते समय। मैंने देखा है, मेरी खुद की मदर है, तो किचन का शायद डायरेक्शन की वजह से होता है कि पता नहीं क्या है, जब भी वो काम करती है ना तो उनकी बैक में बहुत पेन होता है। तो उसका क्या कारण है मेन जो? बेसिकली आपका किचन ज़रूर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, पहली बात। दूसरा, हम बिना तोड़े रेमेडीज में विश्वास करते हैं, तो अगर वो नॉर्थ को टच कर रहा है थोड़ा बहुत भी, तो रेड कलर का बल्ब वहाँ जलाएं। अच्छा। फायर एलिमेंट रेड कलर्स, तो बल्ब जला के भी वहाँ पे रोशनी रेड को वो परमानेंट जलना चाहिए, अच्छा। है ना। तो वो चीज़ जलने से भी उनकी वो कम होगी। तो वैसे बल्ब के अलावा भी कोई और ऑप्शन भी है, और भी तरीके कोई? बहुत है, मतलब अगर देखा जाए, अगर आपके पास इतना बजट अच्छा है तो हम उसे तोड़वा के पूरा बनवा तोड़वा सकते लें, हैं। बिल्कुल। ठीक है। काउंटर का जो फेस है वो वाइल कुकिंग, क्या वो साउथ की तरफ है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा। कि मतलब माँ आपकी जब कुक कर रही हैं तो वो फेस उनका साउथ की तरफ तो नहीं है, क्योंकि कुक करते समय अगर हम ईस्ट को फेस करें, सूरज देवता की तरफ, तो जो घर का खाना जो खा रहा है वो उसको भी बहुत ताकत मिलती है, जो बना रहा है वो भी हेल्दी रहता है। तो वी प्रेफर कि काउंटर जो है वो ईस्ट फेसिंग कुकिंग होनी चाहिए। तो मे बी आपका जो काउंटर है वो साउथ फेसिंग हो। ओके। काउंटर मैटर्स, किस फेस में कर रहे हैं। अब बीच में मैंने अभी एक न्यूज़ देखी थी कि गवर्नमेंट ना इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसे दे रही हैं, ऐसा कुछ, ऐसा न्यूज़ आया था, शायद सुनने में आया था। तो उसके चक्कर में लोग क्या कर रहे थे, इंटरकास्ट मैरिज तो कर रहे थे, लव मैरिज हो गई तो, लेकिन उनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था वैसा। तो अब वो घर नई शादी हो गई, नया घर ले लिया, पूजा भी करा ली, लेकिन तब भी उनको घर में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, आए दिन लड़ाई हो रही है। तो उसका क्या कारण हो सकता है मैम? उसका सबसे बड़ा पहला कारण तो यही है कि आपने घर ले लिया और आपका जो बेडरूम है वो किस डायरेक्शन में है। अगर वो साउथ ईस्ट में है तो वो समझिए युद्ध का केंद्र है, वो फायर जोन है, वहाँ किचन होना चाहिए था। तो अब साउथ ईस्ट में आपने अपना बेड डाल दिया और उसमें आप बेड पे, और तो खाना भी खा रहे, मतलब न्यूली वेड को तो मैंने देखा खाना भी बेड पे ही बेड पे ही खा खाते लेते रहते हैं। हैं। सबसे बड़ा तो आई एम वेरी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि बेड पे तो कि नहीं खाना बेड पे खाना इज, मतलब यू आर इनवाइटिंग सो मेनी बैड एनर्जीज टू योर लाइफ। सो उनका साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा जरूर। ओके। तो उसको सबसे पहले साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कलर, आपके वॉल में कलर क्या है, या बेडशीट। मैंने देखा है बेडशीट भी बहुत डार्क कलर्स की यूज़ करना। थोड़ा बड़े गीले कलर लगा लेते हैं हाँ, वो। बड़े बड़े, और ब्लैक तो आजकल इतना इन है कि वो बेडशीट्स में भी मैंने ग्रे कलर इज इन फैशन। फॉन कलर, ग्रे कलर, आई विल लुक क्लास, आई विल लुक अलीट के चक्कर में यू जस्ट फॉरगेट कि वहां पे कौन सा कलर सूट करेगा। मैंने तो पिंक इज द कलर फॉर रोमांस, लव। अच्छा। व्हाई नॉट पिंक? फ्लोरल्स, फ्लावर्स क्या होते हैं आपके जहन में, आपके दिमाग में एक पीस हार्मनी देते हैं। तो फ्लोरल कलर्स यूज करो, ना कि पैटर्न्स आड़े तिरछे। ठीक है। और किसी किसी में तो मैंने देखा है हाथी घोड़े भी बेडशीट पे बिछाए जाते हैं, तो पैटर्न क्या यूज कर रहे हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स। प्लस आपका बेसिक जो 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं वो हैं कि बेडरूम साउथ ईस्ट में ना हो, एंट्रेंस पे हैवी चीजें ना रखी हो, और वो बाथरूम, टॉयलेट तो नहीं ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ और ईस्ट को टच कर रहा है। इससे भी घर में बहुत डिस्कॉर्ड होता है। सो हार्मनी, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बेसिक चीज़ें जरूर चेक करें। कोई न्यूली वेड भी हो वो भी, और कोई भी फॉर दैट मैटर। और हम वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीज़ें अपने घर में लगा सकते हैं हमने रिलेशनशिप्स को ही थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इनहेंस करने के लिए? हाँ, रिलेशनशिप्स को बढ़ाने के लिए क्रिस्टल्स जैसे हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं। इनमें वो एनर्जीज या मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडीज में भी होते हैं। तो अगर ये विद टाइम, एज, इलनेस हमारी बॉडी से निकलने लगती हैं मिनरल्स या सॉल्ट्स, तो इनको अगर हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास रखते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स, रोज क्वार्ट्ज के, ये अगर आपने अपने बेडरूम में रखा तो वो एनर्जी जो एमिट करेंगे वो आपको रिलेशनशिप इनहेंस करने में थोड़ा सा और हील करने में मदद देगी। ओके।
तो रिलेशनशिप्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, गैप बढ़ जाता है, बातचीत खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है? तो क्या हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं अपने घर में? छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ को हमेशा लेफ्ट साइड हस्बैंड के सोना चाहिए, कभी भी राइट साइड नहीं सोना चाहिए, क्योंकि राइट साइड प्रेमिका का स्थान है और लेफ्ट साइड वाइफ का स्थान है। दूसरा, हम शादियों में ड्रेसिंग टेबल्स तो मिलती ही हैं या हम खरीदते हैं, वो हम सीधे ले जाके बेड के सामने रख देते हैं। तो मिरर इज स्ट्रिक्टली नो फॉर अ कपल, कोई भी हो, न्यूली वेड हो चाहे किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, मिरर कभी भी बेड को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज थर्ड पार्टी इशू आएगा और कोई ना कोई बीच में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो लड़ाई होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो मिरर एक बहुत बड़ा वो है कल्प्रिट, जो हम अननोइंगली उसको, लोगों को शौक है, जगह जगह मिरर बिना उसका वास्तु इफेक्ट देखे लगवा देते हैं। साउथ में मिरर लगवा देते हैं, साउथ वॉल्स पे मिरर स्ट्रिक्टली नो है। साउथ एक फायर जोन है, वहाँ पे आपने वाटर, मिरर क्या होता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर को अगर आपने साउथ की वॉल पे लगा दिया तो हेल्थ इश्यूज आना, पेट की प्रॉब्लम्स आना, पैसा ना रुकना, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। साउथ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का भी जोन है, तो वहाँ पे अगर हम पानी का तत्व रख देंगे तो वैसे ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। मैंने ऐसे कई घर देखे जिनमें मिरर साउथ वॉल, जो वॉल है उस पे लगा हुआ है। ये भी एक चीज़ है जो हमें चेक करनी चाहिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो, चाहे ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ हो, कहीं पे भी। तो रिलेशनशिप्स को इनहेंस करने के लिए और बेटर बनाने के लिए हम अपने घर में क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं जिससे काफ़ी हमारे इम्प्रूव हुए रिलेशनशिप्स वगैरह? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये पौधे, इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये हमारी तरह लाइव हैं, सांस लेते हैं ये भी। तो आप मनी प्लांट, ये चाइनीज बैम्बू, शमी का पत्ता आता है, शमी का पेड़ आता है, वो पूजा के लिए है। दिस इज वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप, मनी और अबंडेंस। इनकी भी लोकेशंस हैं, ये नहीं कि कोई भी पौधा लाके आप कहीं भी रख दो। तो बेसिकली जैसे ये आपका चाइनीज बैम्बू है, इसे आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ NNEN इधर ही रख सकते हैं। साउथ में ग्रीन कलर स्ट्रिक्टली नो है। साउथ की बालकनीज जिनके पास भी हैं, आप आज चेक कर लेना, अगर आपकी साउथ की बालकनी है और उसमें आपने पौधे रखे हैं तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद उसको खाली करो और वहाँ पे कोई भी हरे रंग का वाटर तत्व, आप वहाँ पे प्लांट रखोगे, वहाँ पे पानी डालोगे, वहाँ पे फिर पानी का एलिमेंट डाल दिया आपने, जबकि वहाँ तो वो स्ट्रिक्टली नो है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को देख के तुरंत अपनी बालकनी अगर साउथ में है तो वहाँ से सारे पौधे हटा दो आप, और नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आप रख दो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर फॉलो करिएगा। जी हाँ, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपने होम डेकोर के आइटम्स में काफ़ी ध्यान देते हैं, मतलब अपने घर को सजाना है, अच्छा रखना है, ये सब काफ़ी ध्यान देते हैं। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठा लाते हैं, जैसे आड़ी टेढ़ी मूर्तियाँ हो गई, छोटे छोटे आइडल्स हो गए, टूटे फूटे रहते, कभी ध्यान नहीं देते, या कुछ तो लगाते ही टेढ़े हैं, मतलब वो लेके आते कि हम थोड़ा सा कूल दिखेंगे। तो उसमें मैम क्या लोग घर में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वैसे, तो क्या इफेक्ट पड़ता है वैसे का? बेसिकली जो चीज़ें हम इंटीरियर्स में डेकोर में सजा रहे हैं, लोग लाते हैं कि पॉजिटिविटी के लिए, बट वो पॉजिटिव गणेश जी की मूर्ति भी नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगती है। रीजन, अब मैंने कई घरों में देखा है, गणेश जी हैं, उनका पेट गायब है और वो उन्होंने लगा दिया। तो आपने पेट, जो कि सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस, आपका जो 7 चक्र है, उसमें से आपने 3-4 चक्र गायब कर दिए, तो आपके घर में पेट की परेशानी या इस हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो जो भी चीज़ खरीदें, जैसे फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन है, अगर आप लेके आते हैं तो उसे हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखें, पानी के जोन में, वहाँ पे ईस्ट में रखें, ईस्ट में पानी का फ्लो होना बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। और कोई भी मूर्ति है, गणेश जी की है,
कोई भी है वो उनकी पीठ साउथ में, गणेश जी और हनुमान जी बहुत बड़े रक्षक हैं, तो उनकी पीठ अगर साउथ में है और वो फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है आपके एंट्रेंस पे या कॉरिडोर में एंटर करते हुए फर्स्ट जो मूर्ति है, तो वो बहुत इनवाइट करती है पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हार्मनी। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, विंड चाइम मैंने देखा है कहीं से भी लोग उठा लेते हैं और कहीं पे भी लगा देते हैं, जबकि अलग अलग नंबर्स की विंड चाइम अलग अलग डायरेक्शन में लगनी चाहिए। ये पूरा एक एपिसोड बन सकता है इस पे, तो हम कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हम इस टॉपिक पे भी आपको बताएंगे कि हम विंड चाइम्स को कौन सी डायरेक्शन में और कितने, अगर 5 विंड चाइम्स हैं तो वो कहाँ लगनी चाहिए, 3 है तो वो कहाँ लगनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती। तो अब होम डेकोर की बात हो ही रही है, तो जैसे हमारा ऑफिस है, घर है, जहाँ पे भी हम रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कौन से 5 या 10 आइटम्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें लाके अपने वहाँ पे रखना चाहिए? 5-10 तो थोड़े ज्यादा हो गए, बट 5-10 चीजें क्या दिमाग में रहनी चाहिए। नंबर 1 कलर, जो आप कलर है वो क्या रखा हुआ है, बहुत डार्क शेड्स नहीं रखने हैं और लाइटर शेड्स, और ग्रीन, ब्लू या वाइट, कुछ नहीं समझ में आता तो कीप इट वाइट, जिससे कि वो प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है। दूसरा, वाइब्रेंट कलर्स अगर यूज करने ही हैं तो सन का कलर, सूरज, जैसे पीला, ऑरेंज, इस टाइप के फ्लावर्स रखे हैं अपने टेबल पे। लाफिंग बुद्धा भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपके एंट्री पे नॉर्थ ईस्ट पे आप रख सकते हो। आपके चाइनीज बैम्बू ये मिल जाते हैं मार्केट में काफ़ी चीप, इनको आप अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हो। पायराइट स्टोन क्रिस्टल है ये, विच इज़ फूल्स गोल्ड, ये बहुत अट्रैक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी। ये आप किसी अच्छे टैरो रीडर जैसे मैं उससे आप इंटेंशन डलवा के और तब रखेंगे तो बहुत मनी अट्रैक्ट करता है। बिकॉज इसको आप किसी शॉप से ऐसे खरीद लोगे तो ये इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल्स का क्या है कि जैसे पत्थर है उसमें पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और तब मंदिर में रखते हैं तो वो देवता हो जाते हैं। सेम क्रिस्टल्स का भी है, इनको अगर इंटेंशन आप सही किसी सही हीलर से डलवाते हैं, वैसे तो मैं हूँ ही है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हर क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है। हाँ, किसी की एनर्जी से, किसी एक बार इंटेंशंस डाल देते हैं कि एक क्रिस्टल ना कई काम कर सकता है। तो जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपसे क्या आपको चाहिए इससे, वो मैंने इसमें इंटेंशन डाल दिया, तो ये आपको सेम वही चीजें देगा। ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, शार्प चीजें ना रखें, बहुत शार्प एज के आपने पीछे वॉल पे सजा दिया धनुष, बाण या तलवार या इस टाइप की चीजें कि भाई ऑफिस थोड़ा वो लगेगा, ये सारी चीजें अवॉइड करनी। लोग बंदूक भी टांग देते हैं, बंदूक टांग देते हैं लोग, वो चीज अच्छी नहीं। अस्त्र शस्त्र, वो चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। इनफैक्ट वो 7 घोड़ों का जो फ्रेम आता है दैट इज वेरी गुड, वो अगर आप अपने बैक साइड पे लगाते हैं, या हनुमान जी, जो लोग उनको भक्त हैं उनके, हनुमान जी बहुत प्रोटेक्शन देते हैं और बहुत प्रॉस्पेरिटी देते हैं। जो 7 घोड़े हैं उसमें भी लोग लेफ्ट राइट उठा लाते हैं, तो उसमें भी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए? नहीं, बेंटा जनरली एक तरफ ही, बस उनकी वो एक हैप्पी। और हाँ, अभी दिवाली आने वाली है, गणेश लक्ष्मी लोग खरीदते हैं, तो प्लीज चेक कर लो आप, गणेश जी और लक्ष्मी जी प्लीजिंग हो, मतलब लक्ष्मी जी स्माइल कर रही हो ना, बड़ी हैप्पी हैप्पी सी लगे, एकदम फ्राउनिंग सी ऐसी उठा के आपने पूजा कर दी, वो साल भर फ्राउनिंग करती रहेंगी। तो उसको जरूर चेक करें कि वो जो मूर्तिकार है ना, उसने किस भाव से उसको बनाया है, तो वो भाव उसमें समाहित हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर हम उसकी पूजा करके उस भाव को हम और 10x दे देते हैं, उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर फ्राउनिंग सी होंगी तो घर में क्योस और रक्कस ही होगा, और अगर वो स्माइलिंग सी होंगी तो इस बार गणेश लक्ष्मी खरीदते समय कृपया चेक करें आपकी लक्ष्मी जी कितना मुस्कुरा रही हैं और कितनी खुश होके मुस्कुरा रही हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें। तो अब लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो इसमें हमारी घर की लक्ष्मी का क्या रोल रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। घर की लक्ष्मी का 100% रोल रहता है
घर की हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी में। वास्तु करा लिया और घर की लक्ष्मी ने खाना बनाया बहुत इरिटेट होके, गुस्से में, और उस खाने को सबने खा लिया, तो उस घर के 90% लोगों को गुस्सा ही आता रहेगा। कुछ घरों में जो घर की लक्ष्मी है वो सुबह 10 बजे सो के उठ रही है। आपने अपने घर को 7-8 घंटे पीछे कर लिया औरों के घर से। सूर्यास्त और सूर्य उदय का जो प्रिंसिपल बनाया गया है हमारे वेद शास्त्रों में, वो इसीलिए कि सूर्य उदय जब होता है, आप घर की लक्ष्मी जिनके यहाँ भी देखोगे आप, अगर सूर्य उदय के आसपास जो लक्ष्मियाँ उठ रही हैं, उनके घर में उनके बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हस्बैंड को अच्छा पैसा आ रहा है, घर में बरकत हो रही है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अगर आप डिलेड 10 बजे सो के उठोगे, आप खुद टाइम पे चीज़ों को नहीं दे पाओगे, आप खुद कियोस में होगे, आप ना नहा पाओगे, ना आपने किसी को टिफिन लगाया होगा, सबके जाने का टाइम होगा। जब आपका खुद मेंटल वो इतना क्योटिक होगा तो घर में सब एनर्जी उसी तरह से। तो अ वुमेन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फैमिली। तो एक औरत न्यूक्लियस होती है, जिसने भी साइंस पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो वो बच्चे और पति इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस शुड बी ऑन टाइम। आपको सूर्योदय से, मैं नहीं कहती 4 बजे उठ जाओ, बट यस 6 o'clock इज द राइट टाइम टू गेट अप, प्रिपेयर योर मील, डू मेडिटेशन और हंसते हुए खाना बनाओ। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि जब आप कुक कर रहे हो तो अपने किचन में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर रख लो और गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र जो मैं सजेस्ट करती हूँ उसे प्ले करो, जो खाने में जाए वो एनर्जी। उस घर में बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप, सास ससुर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहेंगे, ये मेरा वादा है। सो दिस इज़ अ लिटिल टिप, बट बहुत काम की चीज़ है, और जनरली मैं अपने मैरिज काउंसलिंग में इस टिप को जरूर देती हूँ। तो लक्ष्मी का रोल बहुत बड़ा है। अब बच्चे पढ़ते भी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? घर में अब सब कुछ सही है, हमने सारा इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रखा है कि स्टडी से रिलेटेड रहे, पढ़ने के लिए सब कुछ लगा दिया, ट्यूटर भी लगा दिया, लेकिन तब भी बच्चा नहीं पढ़ता। अगर बेटा है तो उसे नॉर्थ ईस्ट का रूम दें आप स्टडी के लिए, और अगर बेटी है तो नॉर्थ वेस्ट का। पहले तो ये है, अगर बेटे को आपने नॉर्थ, मैंने एक केस किया था जहाँ पे बेटा नॉर्थ वेस्ट में था और बेटी नॉर्थ ईस्ट में थी, और दोनों ही बहुत परेशान थे। अच्छा। पढ़ाई तो छोड़ दो, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, कुछ काम नहीं करते थे, दिन भर बाहर रहते थे, और ना वो स्कूल में इंटरेस्ट लेते थे, ना वो घर में इंटरेस्ट लेते थे। उनका एक छोटा सा रेमेडी कि नॉर्थ ईस्ट में बेटे का रूम और नॉर्थ वेस्ट में बेटी के रूम से ही फर्क पड़ गया। फिर स्टडी टेबल कहाँ रखा है, इट डिपेंड्स। बिल्कुल। क्रिएटिव जो, अगर बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में है तो आपने स्टडी टेबल कहाँ रखा है, और अगर बच्चे को साइंस ही लेना है, IIT नहीं बनना है, बेसिकली मोटा मोटा ये है कि हम स्टडी टेबल्स बच्चे जो रूम है उसके भी नॉर्थ ईस्ट साइड में रखवाते हैं। अच्छा। प्लस उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, कभी भी बैक ऑफ द चेयर डोर फेस ना करे और विंडो फेस ना करे। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका बैक डोर या विंडो फेस ना करे, वरना आपकी एनर्जी सारी बाहर जाती रहेगी। तो कोशिश करना है कि वॉल के बैक वॉल पे हो, विंडो नहीं हो। ये स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होता है। ये तो सबके लिए अप्लाई होता है, जैसे पर्टिकुलर तो कुछ भी नहीं है, सभी के लिए है ना। और कुछ लोग गवर्नमेंट्स की भी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी, तो उनके लिए भी सेम ही सब कुछ सही रहेगा या कुछ अलग? गवर्नमेंट वालों को साउथ वेस्ट, अपने रूम के साउथ वेस्ट एरिया में पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, वहाँ टेबल रखना चाहिए। पर टेबल रखते समय फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि पीछे विंडो ना हो, डोर ना हो। ये तो सभी को ध्यान रखना है, चाहे कोई भी पढ़ाई। ओ, मतलब अगर पीछे विंडो होगी तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें? हम कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो पीछे से ड्रेन आउट हो रही है। अच्छा। हमें हमेशा बैक सॉलिड होनी चाहिए, हमारी स्पाइन सॉलिड, तो बैक भी सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है। तो बैक हमेशा जिसकी सॉलिड है वही आगे फ्रंट पे खेल सकता है, फाइट कर सकता है, लीड कर सकता है। अगर पीछे से ही अनप्रोटेक्टेड बैक है तो आपको पीछे से वार हो सकता है।
बिल्कुल, ऐसे तो दिल्ली के लड़कों में भी होता है कहते हैं मेरी बैक बहुत स्ट्रांग है। हाँ होता है ना। हाँ, हाँ, और जब आप जिम भी जाते हो, वहाँ एक्सरसाइज करने में ट्रेनर क्या कहता है, कोर शुड बी स्ट्रांग, बैक शुड बी स्ट्रांग, वो पूरी तो हर इंसान की बैक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दैट इज कि हम साउथ जो वॉल है कोशिश करते हैं वहाँ विंडो ना हो, डोर ना हो, एनर्जी आपकी ड्रेन Drain और हो जाती डिप्लीट होती है। तो अब मैम काफ़ी लोगों को EMIs, डेब्ट, काफ़ी सारा कर्जा हो जाता है लोगों पे, तो उसमें हम अपने घर में मनी की प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, या हमारा जो ऑफिस में लॉकर रखा है उसकी प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली लॉकर का जो प्लेसमेंट है वो अपने साउथ वेस्ट या वेस्ट जोन में, जो वेस्ट जोन होता है 270 डिग्री वेस्ट जोन, वहाँ पे लॉकर रखने में जो भी चीज़ रखोगे आप वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अगर आप वहाँ पे अनाज रखोगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, अगर आप वहाँ पैसे रखोगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो मैं रेमेडियल टिप्स में बोलती हूँ कि थोड़े से चावल में हल्दी और एक चांदी का सिक्का डाल के, और कुछ नहीं तो चांदी का जो कुछ भी रिंग हो कुछ भी हो वो डाल के, अगर आप एक पोटली में करके अपने 270 डिग्री वेस्ट अपने घर के या ऑफिस के एक पोटली को रख देते हैं तो अपने आप बरकत होती है और पैसा अपने आप बढ़ता है, EMIs अपने आप बढ़ती हैं। प्लस क्लटर नहीं होना चाहिए। वास्तु का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, घर में या ऑफिस में क्लटर, फाइलें पड़ी हैं वो ऐसे बिखरी हुई हैं, वो सारी चीज़ें नहीं। जितनी आप ऑर्गेनाइज्ड होगे उतनी आपकी चीज़ों का फ्लो ऑफ एनर्जी या पैसों की फ्लो जो होती है वो अच्छे से होगी। और भी बहुत छोटी छोटी रेमेडियल टिप्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो बेसिकली वास्तु से अगर कहा जाए तो लॉकर शुड बी इन साउथ वेस्ट, और उसका फेस हमेशा कुबेर की तरफ होना चाहिए। तो कुबेर का जो एरिया होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, उस तरफ फेस करके अगर रखा है आपकी अलमारी या लॉकर तो वो पैसों से भरा रहेगा। स्पाइस रेमेडीज होती हैं छोटी छोटी जो मैं जनरली क्लाइंट्स को देती हूँ कि दालचीनी को 2 दालचीनी की स्टिक आप मोली से बांध कर अपने लॉकर में रख दीजिए तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने घर को वास्तु को कैसे सुधार सकते हैं, या हम कोई नया घर लेने जा रहे हैं तो हम उसको उसके वास्तु से कंपैटिबल कैसे बना सकते हैं, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, और अगर आप मैम से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हम मैम का नंबर आपके स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से मैम को DM करके आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऐसी और पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई और पॉडकास्ट किसी अदर टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसे पॉडकास्ट और लाते रहें।